कांग्रेस में कौन अगला कौन, इसमें चमत्कार की उम्मीद बहुत ना के बराबर रहती है, क्योंकि उस वेल नोन है कि कौन अगला। मोतीलाल जी के समय में जवाहरलाल जी अध्यक्ष हो गए, समय में नहीं, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, मोतीलाल जी ने छोड़ा और जवाहरलाल जी अध्यक्ष हो गए। पंडित जी के सक्रिय और प्रभावशाली रहते हुए, भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए, इतना लाडले नेता रहते हुए इंदिरा जी आ गई। इंदिरा जी के रहते हुए राजीव गांधी हो गए जनरल सेक्रेटरी, और फिर सोनिया जी, राहुल जी, और फिर आगे तक है मामला। भाजपा के पास ये अच्छा है, उसको, मेरी बात को शायद अमिताभ तिवारी बेहतर कभी अपने आगे उसमें नरेट करना चाहेंगे तो करेंगे, तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि उनके पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अच्छा कर पाने की, क्योंकि उनके पास दायरा बड़ा है। देश सोच रहा था अटल अडवाणी के बाद कौन, खत्म हो जाएगी भाजपा, वो मोदी को ले आए। मोदी ने पारी खेली अच्छी से। अब सवाल है कि भाई मोदी जी, मोदी के बाद कौन। मैं उस नामों पर अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन ये संघ में इतनी व्यवस्था है कि वो दो तीन सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखते ना, नेवर। अमिताभ तिवारी, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। संघ कभी सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखता कि ये आदमी नहीं चले तो सब डूब जाए ना। एक दूसरी चीज मैं कहूंगा, त्रिपाठी जी ने कही अच्छी बात, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको पार्टी के लिए संघर्ष करना चाहिए, कहना चाहिए। लेकिन गुजरात और हिमाचल का चुनाव, जो बात अभी जयतिलक जी और ए.के. मिश्रा जी और अमिताभ तिवारी तीनों मोटे तौर पर एक ही बात कह रहे थे कि राहुल जी की रीब्रांडिंग है, इसका बहुत नजदीक ही इम्तिहान हो जाएगा इसी साल के अंत में। गुजरात और हिमाचल दोनों ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है कि वहां मल्टी कॉर्नर लड़ाई है, नहीं। मल्टी कॉर्नर लड़ाई में तो कांग्रेस को नुकसान होता है। कांग्रेस जिस द्विपक्षीय लड़ाई में अपने को बेहतर मानती है, एडवांटेज वाली पोजीशनिंग में पाती है, वो लड़ाई होनी है गुजरात और हिमाचल में। देन ये समझ लीजिए बहुत बड़ा फैसला होगा। वो केवल गुजरात और हिमाचल का फैसला नहीं होगा। तो पाटी जी, मेरे शब्दों को स्मरण रखिएगा, राहुल गांधी की रीब्रांडिंग के सारे एफर्ट्स पर फैसला होगा। उसके बाद यात्रा चला तो सकते हो आप, अपना पैसा खर्च करो, चलती रहेगी यात्रा, लेकिन यात्रा से प्राण तत्व तो बाहर आ जाएगा अगर गुजरात और हिमाचल में आप जीत कर नहीं आए। तब मैंने शायद कभी कहा था कि मैं भाजपा की तरह आलोचना नहीं करता कांग्रेस की। मैंने इन्हें कहा कांग्रेस भाजपा से सीखे, मैं कहता तो इंदिरा गांधी से तो सीख लो, वो तो आपकी दादी हैं, और उनसे भी नहीं सीख सकते तो भजन करो, फिर भजन करो, राधे राधे करो, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। एक अगर मान लीजिए गुजरात और हिमाचल, आज कितने लोग हैं जो दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि नहीं, हमसे ऑफ द रिकॉर्ड टीवी पर ना कहे कि अमिताभ जी हिमाचल और गुजरात जीत रहे हैं। एक आदमी नहीं मिला मुझे कांग्रेस का। सारी माथापच्ची इस पे हो रही, बीजेपी 10 सीट कम होगी, 20 सीट कम होगी, 15 सीट बढ़ेगी, इस पर लड़ाई हो रही। क्या थोड़ा बहुत बीजेपी को जो नुकसान मान लो हो सकता था, वो केजरीवाल जी की पार्टी दोनों जगह उतना चुनाव लड़ लेगी। क्या कि लुटिया बचाने की समस्या हो जाएगी, तब क्या करेंगे। मैं एक बात कहूंगा कि भारत के मन को समझने वाले त्रिपाठी जी, क्या कितने लोग कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में हैं? मेरा उत्तर एक भी नहीं। क्या जो अपने आचरण से, अपने पहनावे से, अपनी दिनचर्या से, अपने उठने बैठने से, अपने लोक व्यवहार से भारत के बहुसंख्यक समाज के आइकॉनिक चेहरे लगते हों, एक भी नहीं, नो वन।
इंदिरा जी के समय में बहुत लोग लगते थे, खुद इंदिरा जी लगती थी क्या, रुद्राक्ष रुद्राक्ष सब पूरी व्यवस्था थी उनके पास क्या, बहुत पंडित कमलापति त्रिपाठी दिव्य पुरुष थे क्या, लाल बिंदी इतनी बड़ी गोल क्या, आप नहीं जाने कहां कहां के आदमी भर्ती कर लिए और उनको खुद मुख्तार बना दिया। एटा एटावा बकेवर का आदमी ऐसे देख रहा, भैया ये कौन है, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले कहां से आए, ये क्या करते हैं, पहले कहां थे, बोले अरे यहीं थे कांग्रेस में। बोले अच्छा सुने नहीं, बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो बोले राहुल गांधी नहीं, बोले राहुल गांधी के नीचे है लेकिन वैसे सबसे ऊपर है। बोले अच्छा, बोले है नहीं कुछ दम नहीं इनमें क्या, खड़गे को यूपी में भुनाओगे, किस डॉक्टर ने आपको ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा कि खड़गे को बिहार में बुनाएंगे, वो तो अलायंस है आपका। नहीं लालू जी हम इतना रोचक सटायर करते खड़गे जी पे कि खड़गे जी को वहां जाना मुश्किल हो जाता। और एक बात कहूंगा, जिस बात की ओर शायद अरविंद जी या किसी ने इशारा किया था, मैं मित्रवत कांग्रेस के लिए भी कहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं मल्टी पार्टी सिस्टम चलना चाहिए, सरकार स्थिर हो, ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो, ये तो मैं चाहता हूं क्लियर मेजॉरिटी की, लेकिन विपक्ष भी होना चाहिए। कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए विपक्ष की, थोड़ा होना चाहिए, 101 सीट तो लाओ भाई। एक बात कहूं, बहुरिया आई नहीं, अभी विदा होके आई नहीं, उसका वायरल वीडियो पहले आ गया तो क्या हाल बनेगा बहुरिया का, समझ रहे ना त्रिपाठी जी मेरी बात। खड़गे जी अभी अध्यक्ष बन घोषित नहीं हुए, उनका शपथ नहीं हुआ, एक वीडियो गांव गांव घूम रहा है, गांव गांव। अब उसको घुमाने में कौशल कांत की पार्टी ने कुछ किया हो तो उनका हक है, वो कोई सन्यासी तो है नहीं, वो भी राजनीति रहे। उस वीडियो में खड़गे जी कहते दिख रहे हैं कि अगर मोदी को मजबूत किया तो सनातनियों की सरकार आ जाएगी, सनातन धर्म वालों की। तो यहां क्या भैया बगदादी की सरकार आए भारत में, बगदादी की सरकार लाए कि तैमूर लंग की लाए कि चंगेज खां की आएगी, किसकी आएगी? सनातन से द्रोह का वायरल वीडियो, और उसके बाद आप उनकी 8 को या 12 को 15 को शपथ कराओगे कांग्रेस अध्यक्ष की क्या, और उसके बाद उनको कहां घुमाओगे भैया? नागालैंड मिजोरम में चल सकते हैं, वहां का भौगोलिक मामला दूसरा है। जम्मू में नहीं चलेंगे खड़गे, कश्मीर में चल जाएंगे, बाकी कहां ले जाओगे? केरल में चल जाएंगे, देन उसके आगे बाकी तो सब जगह सनातन का विरोध मुश्किल हो जाएगा। देखते नहीं हो, ये वीडियो ढूंढ लाते हैं आपके आदमी का आने से पहले। आप लोग नहीं पहले जांच पड़ताल करते हो भाई तुम्हारा कोई वीडियो तो नहीं है? त्रिपाठी जी ऐसा पूछते नहीं कि भाई वीडियो हो तो बता दो, तो नहीं बनाएंगे तुमको, ये पूछते। फिर कौशल कांत कैसे ढूंढ लाते हैं उनका पर्चा भरते ही। हमसे 100 लोगों ने फोन करके कहा होगा कि भाई साहब ये जो खड़गे बन रहा है कांग्रेस में, बोले ये तो बड़ा बवाली आदमी। मैंने क्यों, इन्होंने क्या कर दिया? बुजुर्ग आदमी है, क्या बवाल करेंगे 80 साल के? बोले नहीं नहीं ये तो सनातन द्रोही है। लो गई भैंस पानी में। अब त्रिपाठी जी मुझसे कहेंगे भाई साहब आप कड़े शब्द का इस्तेमाल करते हो, कहते लुटिया डूब गई। इस देश में कोई सनातन द्रोह करने के बाद चुनाव लड़ेगा? ऐसे हिमाकत कैसे कर सकता है? लोकतंत्र में सबका सम्मान है, लेकिन ये ध्यान रखिए त्रिपाठी जी, लोकतंत्र 51 और 49 का खेल है। आपको अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी, लोकतंत्र की परिभाषा तो नहीं बदल जाएगी। और भारत में अभी इतना जनसंख्या का संतुलन नहीं गड़बड़ाया है कि सनातन के विरुद्ध प्रवचन करने वालों को भी भारत सरकार सौंप दे। इतनी अकल तो है ना भारत में। जवाहरलाल जी कुंभ नहाते थे, बोलते कुछ भी हो, करते थे, योगा भी करते थे, उसकी फोटो भी बाहर डलवाते थे कि भाई कुछ मामला ठीक बना रहे।
इंदिरा जी तो खैर अल्टीमेट थी, देश के तमाम बड़े जो धर्माचार्य थे उनके साथ उनका रिश्ता था। आप इनको ले आए चाचा को, वो आने से पहले ऐसी घोषणा कर दिए कि मोदी को मजबूत करोगे तो सनातन धर्म मानने वालों की सरकार हो जाएगी। तो भाई साहब यहां क्या यहूदियों की सरकार बनवाएं कि फिलिस्तीनियों की बनवाएंगे? किसकी बनवाएंगे? ये तो भारत है मेरे दोस्त। कांग्रेस की समस्या यहां है, जो बात कौशल कांत कह रहे थे, राहुल जी यात्रा कितनी भी करने, और शायद एके शर्मा भी कह रहे थे, एके मिश्रा जी भी, कितनी भी यात्रा कर लें, एक नहीं दो नहीं चार, जब तक खड़गे जी जैसे लोग सक्रिय रहेंगे, जिनकी वाणी में सरस्वती विराजमान है कि जब बोलेंगे तो कांग्रेस के 1-2 लाख वोट कम कराएंगे, तो यात्रा क्या करेगी? बाल्टी में छेद है भैया त्रिपाठी जी, क्या अब आप बाल्टी पानी डाले जा रहे हो, बाद में कहते हैं मैं इसमें आया कुछ नहीं, नीचे छेद है, कहीं खड़गे हैं, कहीं ओसामा जी हैं।